नमस्कार। आज हम जायसी के सिंगल द्वीप वर्णन के आगे के पद पढ़ेंगे। जायसी सिंघल द्वीप के फलों की बाड़ियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, आस पास बहु अमृत बारी, फरी अपूर होई रखवारी। आसपास बहुत सारी अमृत फलों से युक्त बाड़ियां हैं। वहाँ पर अपूर्व फल फलित हो रहे हैं, जिनकी रखवाली होती है, नियमित देखभाल होती है। नवरंग, नींबू, सुरंग जंभीरा और बादाम बहुभेद अंजीरा। वहाँ नए रंग के नींबू लगे हुए हैं, रंगीन अमरूद लगे हुए हैं, बादाम और बहुत सारे प्रकार के अंजीर लगे हुए हैं। गलगल तुरंज सदाफर फरे, नारंग अति राते रस भरे। वहाँ गलगल, लीची और सीताफल फले हुए हैं। नारंगी अत्यधिक लाल है, जो बहुत रस से भरी हुई है। किसमिस सेव फरे नो पाता, दारियों दाख देखी मन राता। वहाँ किशमिश और सेव फल रहे हैं, जो नई नई पंक्तियों में पंक्तिबद्ध हैं। वहाँ दाड़िम अर्थात अनार और दाख देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। लागी सुहाई हरफार धोरी, उने रही केरा के धोरी। वहाँ हरफार धोरी की बेल सुसज्जित हो रही है। केले के गुच्छे झुके हुए हैं। फरे तूत कमरख और न्यूली, राय करोंदा बेर चिरौंजी। साथ ही उन फलों की बाड़ियों में शहतूत, कमरख, न्यूली, राय करोंदा, बेर और चिरौंजी भी फले हुए हैं। संग तरा व छुआरा दीठे और खजहजा खाटे मीठे। साथ ही वहाँ संग तरा और छुआरा दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अनेक खजहजा अर्थात अनेक सूखे मेवे भी फल रहे हैं। पानी देही खंडवानी, कुवही खांड बहु मेली। जायसी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो वहाँ पानी की जगह इन सभी बेलों को, फलों के वृक्षों को शरबत से सींचा जा रहा हो और वहाँ कुएं में बहुत सारी शक्कर, बहुत सारी खांड घोल रखी हो। लागी घरी रहट के, सींचही अमृत बेली। साथ ही वहाँ पर रहट की घरियाँ लगी हुई हैं, जो उन अमृत बेलों को सींचती है। जायसी ने फलों की इन वाटिकाओं का, इन बाड़ियों का अनुपम वर्णन किया है। इसमें जितने भी उपलब्ध फल हैं, जितनी भी कल्पना की जा सकती है, उन सभी को उन्होंने सिंघल द्वीप की वाटिकाओं में, उन बगीचों में दिखाया है। अगले पद में जायसी ने सिंघल द्वीप की फुलवारियों का, फूलों के बगीचों का वर्णन किया है। पुनी फुलवारी लागी चहु पासा। कवि कहते हैं कि पुनः वहाँ चारों ओर आसपास फुलवारियाँ लगी हुई हैं। बिरिछ बेधी चंदन भई बासा। वहाँ वृक्षों को बेध कर चंदन की सुगंध व्याप्त हो रही है। चारों ओर इतनी महक है कि लगता है जैसे वृक्षों को बेधकर चंदन की खुशबू आ रही हो। बहुत फूल फूली धन बेली, केवड़ा चंपा कुंद चमेली। वहाँ धन बेली की बेल पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। साथ ही केवड़ा, चंपा, कुंद और चमेली पर भी बहुत सारे फूल फूले हुए हैं। सुरंग गुलाल कदम और कूजा, सुगंध्र बकोरी गंधर्व पूजा। वहाँ लाल गुलाब, कदम और कूजा के फूल खिले हुए हैं। सुगंधित गुल बकावली अर्थात बकोरी है, जिनसे गंधर्व पूजा करते हैं। जाही जूही बगूचन लावा। उन बगीचों में सुंदर जूही खिली हुई है। पुहुप सुदर्शन लाग सुहावा। वो सारे पुष्प अत्यधिक सुंदर दिखाई देते हैं और लगे हुए अत्यधिक सुसज्जित दिखते हैं।
नागेसर सरबरग ने बारी और सिंगार हार फुलवारी। साथ ही वहाँ नागकेसर, सरबरग, नेवारी और हर सिंगार खिले हुए हैं। सोन जरद फूली सेवती, रूप मंजरी और मालती। साथ ही सोनजूही, सेवती, रूप मंजरी और मालती के फूल खिले हुए हैं। मोल सिरी बेली और करना, सबे फूल फूले बहुबरना। वहाँ मौलश्री की और करना की बेल फूल रही है। साथ ही बहुत वर्ण के तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तेही सिर फूल चढ़ी वे, जेही माथे मणि भाग। जायसी कहते हैं कि ये सारे फूल हर किसी को नहीं चढ़ाए जा सकते। जिनके सिर पर वे फूल चढ़ेंगे, ये फूल उन्हीं के सिर चढ़ेंगे। इन फूलों के योग्य तो वही है जिसके माथे पर मणि भाग है, जो सौभाग्यशाली है, जो भाग्यवान है। ये फूल तो उन्हीं के सिर चढ़ सकते हैं। आछही सदा सुगंध बहू, जनु बसंत और फाग। इनसे हमेशा तरह तरह की सुगंध प्रवाहित होती है। ये फूल सदा महकते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो हमेशा वहाँ बसंत और फाग का मौसम रहता हो। सिंघल द्वीप की फुलवारियाँ इतनी मनमोहक, इतनी सुंदर हैं कि ऐसा लगता है वहाँ हमेशा बसंत और फाग का मौसम हो। अगले पद में जायसी ने सिंघल द्वीप की सभा का वर्णन किया है। सिंघल नगर देख पुनि बसा, धनी राजा अस जेके दसा। कवि कहते हैं कि पुनः सिंघल नगर की बसावट को देखिए। वह राजा धन्य है जिसके राज्य की ऐसी स्थिति है, इतनी सुंदर अवस्था है। ऊंची पौरी ऊंच अवासा, जनु कैलास इंद्र कर बासा। वहाँ ऊंचे ऊंचे महल है और उनमें ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में इंद्र का निवास हो। राव रंक सब घर घर सुखी, जो दिखे सो हंसता मुखी। सिंघल द्वीप में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी अपने घर में अत्यधिक सुखी हैं और जो भी दिखाई देता है हंसता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर कोई भी उदास नहीं है, दुखी नहीं है। रची रची साजे चंदन चौरा। वहाँ पर सारे चबूतरे चंदन से सज्जित हैं, चंदन उन पर लिपा हुआ है। पोते अगर मेद और गोरा, और उन चबूतरों पर अगर, मेद और कस्तूरी का लेप किया गया है। सब चौपारही चंदन खंभा, ओठंधी सभासद बैठे सभा। उन सभी चौपालों में चंदन के खंभे लगाए गए हैं। सभी चौपालों में चंदन के स्तंभ हैं जिनसे सहारा लगाकर, जिनसे टिककर सभा में सभी सभासद बैठते हैं। मनहु सभा देवतन कर जुरी, परी दीठी इंद्रासन पुरी। ऐसा लगता है कि मानो वहाँ देवताओं की सभा जुड़ी हुई हो। उसके वैभव को, उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है मानो वो इंद्र की सभा हो और इंद्र की सभा में सारे देवता विराजमान हो। इतना सुंदर दृश्य सिंघल द्वीप की सभा का है। सबे गुनी और पंडित ज्ञाता, संस्कृत सबके मुख बाता। सिंघल द्वीप की राजसभा में सभी अत्यधिक गुणी, पंडित और ज्ञाता हैं। वो सभी संस्कृत बोलते हैं, वो सभी संस्कृत भाषा के विद्वान हैं। अस के मंदिर संवारे, जनु शिवा लोक अनूप। वहाँ लोगों ने इतने सुंदर मंदिर संवार रखे हैं, इतने सुंदर मंदिर सजा रखे हैं मानो अद्भुत शिव नगरी हो, अद्भुत शिवलोक हो। घर घर नारी पद्मिनी, मोह ही दर्शन रूप। वहाँ घर घर में पद्मिनी स्त्रियां हैं जो अपने दर्शन से, अपने रूप से सभी को मोह लेती हैं। सभी उनके रूप से मुग्ध हो जाते हैं।
अगले पद में जायसी ने सिंघल द्वीप के हाट बाजार का वर्णन किया है। वहाँ का हाट भी उस नगर की तरह ही वैभवशाली है। कवि कहते हैं, पुनि देखी सिंघल के हाटा, नवो निधि लक्ष्मी सब बाटा। अब पुनः सिंघल द्वीप के हाट को देखिए, बाजार को देखिए। ऐसा लगता है मानो उन बाजार के रास्ते में नौ निधि और लक्ष्मी विराजमान हो। कनक हाट सब कुह कुह लीपी, बैठ महाजन सिंघल दीपी। उस स्वर्ण हाट में वहाँ के स्वर्ण बाजार सारे कुमकुम से लीपे गए हैं। वहाँ पर सिंघल द्वीप के महाजन बैठते हैं। रचही हथौड़ा रूपन ढारी, चित्र कटाव अनेक संवारी। वो सभी हथौड़े से चांदी को ढालकर कड़े बनाते हैं और उन पर तरह तरह के कटाव और चित्र संवारते हैं। वहाँ के जो भी जौहरी हैं वो हथौड़े से चांदी को ढालकर उसके गहने बनाते हैं। उन कड़ों पर तरह तरह के चित्र और कटाव संवारते हैं। सोन रूप भल भयऊ पसारा, धवल सिरी पोतेही घर बारा। वहाँ सोना और चांदी भली प्रकार से प्रसारित है। पूरे रास्ते सोने और चांदी का हाट दिखाई देता है। घर द्वार पर धवलश्री पोती गई है। घर द्वार धवलश्री से रंगे गए हैं। रतन पदारथ मानिक मोती, हीरा लाल सो अनबन ज्योति। वहाँ बहुत सारे रत्न, पदार्थ, माणिक्य और मोती हैं। हीरा, पन्ना, इन सब नगों से वो बाजार जगमगा रहा है। अत्यधिक ज्योति उस हाट में, उस बाजार में प्रकाशित हो रही है। और कपूर बेन कस्तूरी, चंदन अगर रहा भरपूरी। साथ ही वहाँ कपूर, बेन, कस्तूरी, चंदन और अगर की महक व्याप रही है। इन सभी की खुशबू उस पूरे हाट में महक रही है। जिन एही हाट न लीन बेसाहा, ता कह आन हाट कित लाहा। कवि कहते हैं कि जिन्होंने इस बाजार से कोई खरीदारी नहीं की, इस हाट में आकर जिन्होंने कोई बेसाहा, कोई खरीदारी नहीं की, किसी सामान को क्रय नहीं किया, तो उन्हें भला किसी और बाजार से क्या लाभ होगा। जो ऐसे अद्वितीय हाट में, ऐसे अनुपम हाट में आकर खरीदारी नहीं करता, उन्हें भला किसी और बाजार से क्या लाभ होगा। कोई करे बेसाहनी, काहू करे बिकाई, कोई चले लाभ सन, कोई मूर गंवाई। जायसी कहते हैं कि यहाँ आकर कोई खरीदारी करता है तो कोई बिक्री करता है, कोई क्रय करता है, कोई विक्रय करता है, कोई लाभ प्राप्त करता है तो कोई मूल भी गंवा देता है। दरअसल जायसी ने यहाँ फिर से अन्योक्ति की है। यहाँ संसार एक हाट बाजार है। यहाँ आकर अगर हम पुण्य अर्जित नहीं करते, अर्थात लाभ प्राप्त नहीं करते, तो जो हमारे पिछले पुण्य हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं, तो हम अपना मूल भी गंवा देते हैं। हमारी जो पिछली स्थिति है वो और खराब हो जाती है। तो अगर हमने मनुष्य जन्म प्राप्त करके इस संसार रूपी हाट में कुछ अर्जित नहीं किया, यहाँ आकर हमने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, ईश्वर प्राप्ति में अपना ध्यान नहीं लगाया, पुण्य अर्जित नहीं किया, तो हमें और किसी हाट से भला क्या लाभ हो सकता है। कवि ने अन्योक्ति में बहुत बड़े तत्व की बात कही है। जायसी के आगे के पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहीं तक।